ये जो महबूबा मुफ्ती जी जो हैं, ये उन्माद पैदा करके जहर घोल के लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। लोग सब जानते हैं महबूबा मुफ्ती जी को इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी का एक ही काम है कि प्रोपेगेंडा करना, आग लगाना, जहर घोलना। ये हमेशा महबूबा जी का काम रहा है। उन्होंने कभी भी कोई सकारात्मक काम नहीं किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने महात्मा गांधी जिस राम धुन को सुनाया करते थे, उस राम धुन को लेकर उन्होंने ये कहा है कि ये हिंदू भजन है और ये स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। क्यों ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का एजेंडा है, जिस एजेंडे को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रंजित जी, ये बताइएगा, वो कह रही हैं कि राम धुन जो महात्मा गांधी सुनाया करते थे, सुनते थे, खुद पढ़ते थे, उस राम धुन को लेकर वो कह रही हैं कि ये हिंदू भजन है और ये बच्चों को इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपका हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसे आप घाटी में जो है वो लागू कर रहे हैं। पहली बात तो मुझे इस बात का ध्यान नहीं है कि ये जो वीडियो उन्होंने कुलगाम के एक स्कूल का ट्विटर हैंडल पर उसको उन्होंने अपलोड किया, वो कितना सही है तो कितना नहीं सही है, या किस तरीके से इसको तैयार किया गया है, क्या इसको बनाने में कोई साजिश तो नहीं है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी का एक ही काम है कि प्रोपेगेंडा करना, आग लगाना, जहर घोलना। ये हमेशा महबूबा जी का काम रहा है। उन्होंने कभी भी कोई सकारात्मक काम नहीं किया है। समाज में जहर घोलकर कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, कभी मुसलमान को के ऊपर कुछ अनाप शनाप बोलना, वो हमेशा से ही तोड़ने की राजनीति करती हैं। आपने ठीक कहा कि महात्मा गांधी जी जिस भजन का ध्यान करते थे, रघुपति राघव, उस भजन का स्मरण करते हुए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बनाना, ये बहुत बहुत लो लेवल की राजनीति है। एक छोटे स्तर का वो हमेशा इस प्रकार का राजनीतिक हथकंडा अपनाती हैं। इस प्रकार की राजनीति से महबूबा मुफ्ती जी को दूर रहना चाहिए। समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। समाज में प्यार और मोहब्बत हो, एकता हो, एक परिवार की तरह हम सब रहें, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हमको एक होकर काम करना चाहिए और हमको एक दूसरे का इज्जत और एहतराम करना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। अल्लामा इकबाल के इन पंक्तियों को महबूबा मुफ्ती जी को याद करना चाहिए। ये देश ऋषि मुनियों, पीरों, फकीरों का देश है, साधु सन्यासियों का देश है, ये हम सब का देश है। जहर घोलकर लोगों में लड़ाई झगड़ा, उन्माद पैदा करके राजनीति करना, ये इंसान का नहीं, ये तो उस प्रकार का काम होता है जैसे कोई शैतान की फितरत होती है। इसलिए वो बच्चों ने किस भूमिका में, किस संदर्भ में ये भजन की पंक्तियां गाई, पर इसमें गलत क्या है? ये तो मुसलमानों और हिंदुओं को जोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने इसका प्रयोग, महात्मा गांधी जी इसको जोड़ने के लिए करते थे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये तो मंदिर से भी बजता भजन है। और कहीं बहुत सारे मैंने ऐसे अपने मुस्लिम दोस्त देखे हैं जिनके घरों में भी, जिनके मोबाइल्स की रिंगटोन्स हमको बजती देखते हैं। इसमें क्या ऐसा गलत है कि जो महबूबा मुफ्ती जी ने इसको इतना बड़ा आफत बना दी? बड़े सारे लोग ये भी कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, इसके अलावा लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बच्चे स्कूलों में बोलते थे। लोग कहते हैं कि इसमें खुदा का लफ्ज आता है, लेकिन कभी किसी ने ऐतराज नहीं किया। मैं कहता हूं
कहाँ किया होगा? खुदा के नाम पर किसी ने मैं कहता हूं मंदिर के स्पीकर से भजन बजता है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। और कितने ऐसे भजन हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए, कितने ऐसे, वो अभी भजन वो उत्तर प्रदेश की एक बिल्कुल मुस्लिम बच्ची जो है मुस्लिम महिला हैं, नाज, उन्होंने फरमानी नाज जी ने हर हर शंभू, और करोड़ों मंदिरों के अंदर वो गीत बजता है। तो किसी ने नहीं कहा कि ये फरमानी नाज ने गाया हर हर शंभू भगवान शिव शंकर जी का भजन है तो मंदिर से नहीं चलाएंगे क्योंकि आवाज़ उसकी है। या कभी मोहम्मद रफ़ी जी ने कोई भजन गाया होगा, शिरडी वाले साईं बाबा, तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया तो मंदिर में बजता है। इसलिए इस प्रकार का फसाद पैदा करना वो ठीक नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी जो हैं वो हर चीज में अपना राजनीतिक स्वार्थ ढूंढती हैं, ये ठीक नहीं होता। ये राजनीति में ऐसा होता नहीं है। राजनीति में आपको इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करनी होती है, कुछ एजेंडा होता है, उसके ऊपर आधारित राजनीति करनी होती है। जहर घोल के लोगों को लड़ा के कौन सी राजनीति होती है, ये बिल्कुल नहीं है। ये हिंदुस्तान में, ये भारत में नहीं चल सकती। इसीलिए इस प्रकार के ये जो महबूबा मुफ्ती जी जो हैं, ये उन्माद पैदा करके जहर घोल के लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। लोग सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग मिलकर आपस में रहते हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ लोग मिलकर दिवाली भी मनाते हैं और लोग मिलकर ईद भी मनाते हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का हिंदुस्तान है। हमारे हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में अगर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और रानी झांसी ने कुर्बानियाँ दी, तो अशफाकुल्लाह खां साहब और बहादुर शाह जफर जैसे बड़े बड़े देशभक्तों ने फांसी के फंदे गले में डाले और कुर्बानियाँ दी, तो तिरंगा झंडा शान से लहराया जाता है। जंग आज़ादी के इस दौर में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी और मेजर सोमनाथ शर्मा साहब ने कुर्बानियां दी, तो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान साहब ने भी सीने पर गोली खाई, लेकिन हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा हवलदार अब्दुल हमीद भी बुलंद रखा। और हवलदार अब्दुल हमीद जिन्होंने पाकिस्तान के पेंटन टैंक जला डाले थे, ये उन सबका हिंदुस्तान है। महबूबा मुफ्ती जी को इतिहास पढ़ना चाहिए। उनको ब्रिगेडियर उस्मान साहब के जीवन, उनको जो जंग आज़ादी में बहादुर शाह जफर जी का योगदान है, उसको याद करना चाहिए। तो आपने सुन लिया, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना है, नफरत फैलाने वाले बयान देकर महबूबा मुफ्ती केवल कोरी राजनीति कर रही हैं, राजनीति के अलावा कुछ नहीं। जिस रामधुन के ऊपर उन्हें ऐतराज है, उस रामधुन को बापू महात्मा गांधी ने देश को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, तोड़ने के लिए नहीं।